हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएचयू और सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में। सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के मुझे लग रहा है कि हर विद्यार्थी कन्फ्यूजन में है और असमंजस में है कि ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं, और बीएचयू एग्ज़ाम क्या सीयूसीटी के थ्रू होगा। मेरा पहला वीडियो है ये 2022 एग्जाम के लिए। खबरें मुझे पता चलती रहती हैं कि सीयूसीटी बारे में कौन मंत्री कौन नेता क्या बोल रहा है, कहाँ पर बैठक क्या हो रही, लेकिन उन सारी अखबार की न्यूज़ को, न्यूज़पेपर की खबरों को लेकर के हम वीडियो यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। ना ये मैंने 2021 में कोई वीडियो बनाया था। मैंने 21 में एक वीडियो बनाया था सीयूसीटी बारे में। मैंने बोल दिया था कि सीयूसीटी एग्जाम आपका नहीं होगा, आपका बीएचयू खुद एग्जाम लेगा जो एनटीए कराएगा। ठीक, चूँकि मार्च में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जैसे डीयू है, जामिया है, जेएनयू है, एएमयू है, जो अपना खुद का नोटिस निकाल सकते हैं। हालांकि सीयूसीटी एग्जाम बारे में अगर आप देखेंगे, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, आपको देखना यह है कि हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिस निकले जिसमें बीएचयू एग्जाम हो सकता है कि सीयूसीटी के थ्रू हो। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर केवल जो चांसेस होंगे ना, वो केवल 10% चांसेस हैं। 90% आपका बीएचयू एग्जाम, जो बीएचयू एग्जाम होता था, जैसे कि आप जानते हैं किससे एनटीए करवा रहा, तो इस बार भी आपका एग्जाम ये एनटीए लेगा। और जो विद्यार्थी एग्जाम आईसीआर तैयारी कर रहे हैं और अब साथ साथ वो बीएचयू एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे, तो अब आपको सिलेबस पैटर्न क्वेश्चन का एक जैसा हो चुका है। वही सिलेबस है, वही पैटर्न। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ये डिफरेंट हुआ है कि आईसीआर का जो पैटर्न है क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन मैचिंग वाले काफ़ी डाले जा रहे हैं 2020 से। हालांकि 19 पेपर काफ़ी अच्छा था, एनटीए जो करवाया था पहली बार, लेकिन 20 का 21 का पेपर आप देखें आईसीआर का, तो ये पेपर काफ़ी, मैं समझता हूँ कि नीट से कम नहीं है। ठीक, अब मैचिंग क्वेश्चन को पकड़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि बीएचयू वाला पेपर इतना आसान, मतलब इतना टफ नहीं आता जैसा कि आईसीआर आता है, लेकिन पैटर्न दोनों की एक चीज़ है। अगर विद्यार्थी आईसीआर एग्जाम पर फोकस करता है तो 100% एग्जाम बीएचयू निकाल ले जाएगा। ठीक, अब कई विद्यार्थी यहाँ पर सवाल करते हैं, सर कुछ ऐसा सिलेबस बताइए, अगर सीयूसीटी हो तो हमारा सिलेबस वो पढ़ें, हमारा ये भी काम चल जाए और वो भी काम चल जाए, नहीं दोनों एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाए, हमें कोई तकलीफ ना हो। कुछ ऐसा सिलेबस हमें कुछ बता दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कीजिए। तो आज की वीडियो हम लोग यही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक यहाँ पर हम चीज़ों को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। हालांकि 2021 में मैंने एक वीडियो बनाया था सीयूसीटी के बारे में, बता भी दिया था कि आपको सीयूसीटी एग्जाम नहीं होगा। बीएचयू जैसा कि आपका आता है सिलेबस पैटर्न पहले एक तरीके से वैसे ही आया था। हाँ, एग्जाम आपका एनटी लिए एक अलग बात है। ठीक है, तो वैसा एग्जाम आपका बीएचयू इस बार भी एनटी कराएगा। सीयूसीटी के बारे में अगर कोई अपडेट यहाँ पर आती है तो मार्च के फर्स्ट वीक तक हम वेट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आप लोग केवल अपने सिलेबस पर फोकस करें। आप अपने केवल क्लास 11 क्लास 12 जो भी एनसीईआरटी है, आप उस पर फोकस करें। आईसीआर अगर ढंग से आप तैयारी करते हैं तो बीएचयू का भले ही पैटर्न अगर चेंज हो जाए थोड़ा बहुत, तब भी आप आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम क्वालिफाई आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें, चूँकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ वीडियो को सेंड करते हैं। कई लोग हमने देखा है कि ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, डेली ही सीयूसीटी के बारे में कोई ना कोई अपडेट देते रहते हैं, डेली, सुबह भी शाम भी। और चूँकि अब जब चैनल चलता है तो कुछ लोग देखने वाले होते ही हैं। अब मेरे पास कई ऐसे लोग कमेंट की सर आप इसके बारे में कोई वीडियो बनाते नहीं, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। जब जानकारी आप वीडियो बनाएंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली लोग आपके चैनल से हट जाएंगे। तो ऐसे भी कई तरह के लोग सोच रखते हैं कि अगर आप डेली अपडेट देते हैं तो लोग अपडेट रहते हैं, हाँ वो अच्छे भैया, वो अच्छा अपडेट बताते हैं, भले ही अपडेट ना हो लेकिन तब भी अपडेट बताते हैं तो वो सबसे अच्छे भैया हैं। तो ऐसा कई यूट्यूबर को स्टूडेंट्स मानते हैं, मैं समझता हूँ। अभी आप देखिए, जब आपका आईसीआर फॉर्म आएगा तो कुछ लोग डेली आईसीआर के बारे में अपडेट देते हैं और डेली फॉर्म निकालते हैं। डेली नीट का फॉर्म निकालेंगे, डेली नीट का रिजल्ट देते हैं, डेली डेट चेंज करते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको भ्रमित करती रहती हैं। अब आप तैयारी अगर करते हैं आईसीआर बीएचयू की, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि हमें जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं मिलती कहीं से भी, तो हम उस पर अपने तब तक सिलेबस पर, जो मेन सिलेबस है हमारा इंटर का पीसीएम पीसीबी जो सिलेबस है, आप उस पर फोकस करिए। और जब जैसे ही जो चीज़ आती है, कन्फर्म होती है, तो वो सिलेबस आपका ऐड होगा। और वो जो सिलेबस ऐड होगा, आपके प्लस पॉइंट वहाँ पर ये होगा कि वो सिलेबस आपका पहले कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा आता भी है सीयूसीटी के बारे में तो हम बाद में कवर कर ले जाएंगे। ठीक, तो कई विद्यार्थी मन में सर ये सवाल एक है कि सर ऐसा सिलेबस बता दीजिएगा जिस सिलेबस से अगर मान लो सीयूसीटी होता भी 10% चांसेस में, मान लीजिएगा, तो हमारा वहाँ पर नुकसान ना हो। तो मैं आपके लिए एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपको, जो विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे बीएचयू एग्जाम से,
तो हम पहले यहाँ पर बात करते हैं कि BHU से BSc एग्रीकल्चर जो विद्यार्थी करेंगे इन सभी के लिए यहाँ पर सिलेबस क्या है। अब देखिए, अगर हम लोग CUCT सिलेबस यहाँ पर बात करेंगे तो इसका जो सिलेबस है, जहाँ तक मुझे पता चला, मैंने देखा भी है, इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड और जो सब्जेक्ट आपका 10+2 में रहा है वो सब्जेक्ट। अब जनरल एप्टीट्यूड में आपकी जो है, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इसके बारे में। हालांकि जब भी चीज़ें क्लियर होगी तो हम इस बार एक बार फिर कंफर्म कर देंगे। इसके सिलेबस में क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो सिलेबस रहेगा वो 50 क्वेश्चंस आपके जो है वो आपके जनरल एप्टीट्यूड से होंगे। अब ये जनरल एप्टीट्यूड से जो आपका होगा यहाँ पर, ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड में आपके इसमें रीजनिंग होगी, ठीक है, जो भी BHU में आपकी आती है तो रीजनिंग होगी, ठीक है, इसी में आपका अर्थमेटिक, इसी में आपकी जो है इंग्लिश भी होगी, इंग्लिश होगी, इसी में आपका करंट अफेयर होगा, ठीक, इसमें आपका करंट अफेयर होगा और करंट अफेयर के साथ साथ आपकी जो है वो GK होगी। यानी इस तरीके के 50 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे। अब जो बचा हुआ यहाँ पर 100 क्वेश्चन का जो है, जो सेकेंड पार्ट होगा 100 क्वेश्चन का, वो आपका अगर PCM है तो PCM में, PCB से है तो आपका PCB से आएगा। अब आप देखिएगा, आपका यहाँ पर जो मेजर पोर्शन है वो PCM और PCB है। अगर 10% चांसेस में होता भी है तो सिलेबस आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ है आपकी रीजनिंग, जो 25 क्वेश्चन आपके आते हैं, आप इस पर केवल फोकस करिए, इन सब को बिल्कुल छोड़ दीजिए जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक। तो ये चीज़ आपकी BHU में भी आएगी और ये चीज़ आपकी BHU में आएगी, स्टेट में भी आएगी और आपके ICAR एंट्रेंस एग्जाम में भी आएगी। तो हम क्यों ना इन फालतू चीज़ों को छोड़ दें और केवल मेन सब्जेक्ट पर फोकस करें, अपने सिलेबस पर फोकस करें, ताकि आप 100% रिजल्ट जो है पहले से कन्फर्म हो, हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा और हमारी साल जो बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे, फंसे रहेंगे कि ये जब आएगा तभी तैयारी शुरू करेंगे और इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, तो बाद में आप 3 से 4 महीने में तैयारी अच्छी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बच जाता है एग्जाम टाइम। ठीक है, मान लीजिए फॉर्म निकला, 2 महीने बाद आपका एग्जाम होना है, मान लीजिएगा मार्च में अप्रैल में फॉर्म आया और आपको जून में एग्जाम हो गया, जुलाई में एग्जाम हो गया, तो 3 महीने में आप वो तैयारी नहीं कर सकते हैं जितना कि अभी आप पास में पर्याप्त टाइम है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम बात कर रहे थे अब आपके BSc एग्रीकल्चर सिलेबस के बारे में। कई विद्यार्थी जो बायोग वाले होते हैं तो उनका एक सवाल होता है, सर BSc एग्रीकल्चर में क्या क्या सिलेबस आता है अगर BHU एंट्रेंस एग्जाम लेता है तो देखिएगा, BHU से BSc एग्रीकल्चर करने के लिए मेन चीज़ यहाँ पर होती है एज लिमिट। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऑलरेडी 1-2 साल गैप कर लेते हैं, BA BSc कर बैठते हैं, उनको बाद जानकारी होती है मुझे BSU से BSc एग्रीकल्चर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक, अब यहाँ पर हम एज के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है BHU से BSc एग्रीकल्चर के लिए, वो मिनिमम एज 16 साल से लेकर के, यानी 16 ईयर से लेकर के, और ये 25 ईयर तक होनी चाहिए, 25 वर्ष तक काफ़ी है। ठीक, अब ये जो आपकी 25 एज है, ये आपकी जब भी नोटिस आएगा BHU का NTA के द्वारा, ये मैंने कहाँ से डेटा निकाला है, जो NTA का प्रोस्पेक्टस है 2020 का, सॉरी 2021 का। ठीक, मैं उसके अकॉर्डिंग डेटा बता रहा हूँ। अगर एग्जाम आपका BHU लेगा तो 100% डेटा आपको यही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो जो आपकी 25 ईयर यहाँ पर एज बताई गई है, ये आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 को। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो जन्म है वो कब के कब तक होना चाहिए, बॉर्न बिफोर, जो जन्म है आपका वो 2 जुलाई और 2005 से पहले का, 2 जुलाई 2005 से पहले का बिफोर, और 2 जुलाई 1996 के बाद का, 2 जुलाई 1996 के बाद का, ये आफ्टर है। इसका मतलब इसके मध्य का होना चाहिए। ठीक, ये बात हो गई आपकी BSc एग्रीकल्चर में एज को लेकर के। ठीक है, तो ये एक मेन फैक्टर है। और हाँ, इसमें कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, अगर आप APR स्टूडेंट्स हैं और आपकी 16 मिनिमम ईयर है, इसके कैटेगरी में आप आते हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका अगर PCM है इंटर में तब भी, PCB है तब भी, और आप PCMB है आप तब भी दे सकते हैं। हाँ, इस एग्ज़ाम को इंडिया का कोई भी स्टेट के विद्यार्थी दे सकता है। कुछ विद्यार्थी हमसे
अदर स्टेट के जुड़े हुए हैं, तो वो बात करता सर मैं एग्जाम दे सकता हूँ ना, बिल्कुल जो है एग्जाम दे सकते हैं। कई विद्यार्थी उड़ीसा की क्लास करते हैं वेस्ट बंगाल के, तो वो BHU एग्जाम दे सकते हैं और बेहतर यूनिवर्सिटी है और सबसे मैं समझता हूँ इंडिया में सबसे कम फीस इसी यूनिवर्सिटी में लगती है। ठीक है, तो या फिर आप जो है इंटर में एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, CBA या फिर आप ABC ग्रुप से, और अगर आपके 12th में 50% मार्क्स हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं BHU का। ठीक, तो ये बात हो गई जनरल BHU से BSc एग्रीकल्चर के बारे में। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, अब देखिए NT ने 2021 जो यहाँ पर एग्जाम कराया BHU का, उसमें आपका बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी और BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, इन कोर्स को भी उसमें ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें जो विद्यार्थी मैथ वाले हैं, BHU से अगर BTech डेयरी करना चाहते हैं उनको PCM वाला एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 आपका मैथ आता है। ठीक, जब भी फॉर्म आएगा तो आपको डिटेल में देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार BHU से BHU से BTech डेयरी टेक्नोलॉजी करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसका कोड क्या है और किस तरीके से आपको क्या करना है, क्या सिलेबस में आता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि ICR PCM का सिलेबस और ICR PCB का सेम है, BHU PCM BHU PCB एकदम। आप पेपर उठा के देखिए अभी 22 वाला, उसमें 21 वाला, तो जो 21 का पेपर ICR का है वैसे ही सेम टू सेम पेपर आपका BHU PCM PCB का। हाँ, केवल मैचिंग क्वेश्चन आपके ICR में आते हैं, मैचिंग क्वेश्चन BHU में नहीं आते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर में कुछ क्वेश्चन उसके मैचिंग वाले आए थे BHU में, तो जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर के हैं वो BHU से अगर BSc AG करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर में आप ICR तरीके से क्वेश्चन लगाइए मैचिंग वाले, आपका वहाँ पर अच्छे से रिजल्ट बेहतर बनेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अब क्वेश्चन के बारे में। जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है बायो वाले बच्चों के लिए, वो क्या करते हैं BHU में फिजिक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको BHU में बायो वालों को फिजिक्स नहीं पढ़नी है। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं आपके केवल 100, और 100 क्वेश्चन में 25 जो क्वेश्चन आपका है वो आता है मेंटल एबिलिटी, जैसा कि आप रीजनिंग देख रहे हैं। ठीक, ये रीजनिंग है। इसके बाद जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं केमिस्ट्री के। ठीक, ये हर किसी विद्यार्थी को कॉमन है, करना ही करना है, ये कंपलसरी होता है, किसी भी ग्रुप का स्टूडेंट्स हो। 1 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं। इसके बाद अब अगला, अगर विद्यार्थी बायो ग्रुप का है तो यहाँ पर बायो ग्रुप के क्वेश्चन जो है वो 50 होते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर विद्यार्थी बायो का है तो आपके 50 क्वेश्चन है वो आपके बायो के होंगे। अब आपका ये कोटा पूरा हो गया बायो वालों के लिए। इसका मतलब बायो वालों को BHU में फिजिक्स नहीं करनी होती है। ठीक, अब विद्यार्थी अगर एग्रीकल्चर ग्रुप का है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के आते हैं 50 क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा चेंज किया इसने, जो है एक क्वेश्चन कर दिया 4 नंबर का, तो टोटल आपके मार्क्स हो गए कितने, 400 नंबर। टाइम वही है 2 घंटे का, लेकिन 400 नंबर अब आपका पेपर होता है, जैसा कि NT 2021 में किया हुआ। अब यहाँ पर अब एक चीज़ और है, जो विद्यार्थी फिजिक्स मान लो मैथ ग्रुप का है, ये हो गया PCB के लिए। ठीक, PCB, और ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर यानी CBA ग्रुप का विद्यार्थी, या फिर आप कह सकते हैं PAG ग्रुप। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं अगला, मतलब अगर विद्यार्थी PCM का है तो उसके 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे और 25 क्वेश्चन जो है उसके मैथ के होंगे। अब ऐसा भी है कि आप फिजिक्स और मैथ, ये है, ये किसके लिए है, PCM के लिए। देखिए 50 ये क्वेश्चन और 50 ये, तो 100 क्वेश्चन आपके जो है ये किसके लिए हो गए, केवल आपका जो विद्यार्थी मैथ ग्रुप का है। और मैथ ग्रुप का विद्यार्थी अगर एग्रीकल्चर करेगा, यानी ये किसका सिलेबस, ये सिलेबस मैं बता रहा हूँ, ये सिलेबस आपका है BSc एग्रीकल्चर का, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर आप BHU से PCM से BSc करना चाहते हैं 3 ईयर प्रोग्राम, ये हमारा कौन सा प्रोग्राम है, 4 ईयर, 4 साल डिग्री, इसमें होते हैं 8 सेमेस्टर। अगर आप BHU से PCM ग्रुप से BSc करना चाहते हैं 3 ईयर्स, ठीक, BSc करना चाहते हैं, तो इसमें आपको सिलेबस आता है, ध्यान रखेंगे। BHU PCM से करना चाहते हैं BSc मैथ, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं BSc मैथ। तो इसमें जो सिलेबस होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका 50 क्वेश्चन फिजिक्स और 50 क्वेश्चन आपका आता है केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री आते हैं, और मैथ अगर है तो मैथ, बायो है तो आपका बायो। तो यहाँ पर आपको ये है, अगर विद्यार्थी BHU से BSc मैथ या फिर BSc बायो करनी है तो आपको ये सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। इसमें आपको बायो वालों को फिजिक्स करनी पड़ती है,
इसमें, ठीक है, इसमें बायो वाले को अगर विद्यार्थी पीसीबी का है, बीएचयू से पीसीबी करना चाहता है, ठीक है, मैथ बायो से, तो उसको यहाँ पर फिजिक्स करनी होगी। एग्रीकल्चर अगर उसे करनी है बीएचयू से तो उसको फिजिक्स यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे संस्थान में कुछ बच्चे हमसे बोले, सर बीएचयू मुझको क्या फिजिक्स भी आएगी? जबकि वो 4 महीने पढ़ते हो गए। ऐसा समझता हूँ, वो नहीं, कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको लगता है कि बीएचयू में, और कुछ बच्चे कर भी आते हैं, लेकिन उनका बेफिजूल होता है, कोई मतलब नहीं करने का। हाँ, अगर आप यहाँ पर बायो नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि बायो नहीं करना चाहते हैं, बायो वाला फिजिक्स छोड़ ये कर सकता है। ये अगर मान लो फिजिक्स मैथ नहीं करनी है तो आप बायो कर सकते हैं या एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यहाँ पर चॉइसफुल भी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप इस सिलेबस पर ध्यान दीजिएगा, आप इन सब का चक्कर छोड़ दो, कुछ निकलने वाला आपका नहीं है। आप अगर मेन सिलेबस पर ध्यान रखेंगे, अगर CUCT 10% होता भी है तो यहाँ मैं समझता हूँ आपका 80% सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा, और बचा हुआ 20% सिलेबस है, जैसे मान लो अगर होगा तो इंग्लिश भी हो सकती है, उसमें आपका जीके, करंट अफेयर, अर्थमेटिक, रीजनिंग, कैसे इस तरीके से अर्थमेटिक जो उसमें क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है, रीजनिंग टाइप के, तो वो अगर सिलेबस होगा तो आप आराम से उसको 2 महीने में कर सकते हैं। लेकिन मेन अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा तो बाद में आप बहुत पछता सकते हैं, ठीक। बीएचयू होगा तब भी, आईसीआर होगा तब भी, और ये ऐसा सिलेबस है फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इसको छोड़ करके जो आपका आईसीआर में भी काम आएगा। आईसीआर में एग्रीकल्चर, आईसीआर में रीजनिंग नहीं आती है, केवल पीसीएम, पीसीबी और पीसीए या सीबीए ग्रुप पूछा जाता है, ठीक। तो ये बात थी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, ठीक है। बहुत ही जल्दी हम लोग जो है एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बीएचयू, आईसीआर, बीसीईसी, यूपी कैटेट, जितने स्टेट हैं उन सभी एग्जाम कंबाइंड एंट्रेंस के लिए डेली हम लोग लाइव क्लास देंगे उसमें, ठीक है। आप यूट्यूब पर बने रहिए ऐसे ही। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।